हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द टेस्ट नॉलेज। स्टूडेंट्स, अब हमारे इंग्लिश के एग्जाम को कुछ ही दिन शेष रह गए, इसलिए आज से हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं एक्सटेंट बेस्ड एमसीक्यूज का। और आज की इस रिवीजन की फर्स्ट वीडियो में हम समझेंगे हमारी फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन के इंपॉर्टेंट एक्सटेंट्स की। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये तीन एक्सटेंट जो आज मैं आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूं, इनमें से अगर एक भी एक्सटेंट आपके एग्जाम में आता है तो 100% आपसे बन पाएगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, आप बिल्कुल सही आंसर्स देकर आएंगे अगर इनमें से कोई भी एक्सटेंट हमारे एग्जाम में आता है। तो बस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, पूरे ध्यान के साथ वीडियो को समझिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, ये जो एक्सटेंट है ये हमारी फ्लेमिंगो बुक के प्रोज के चैप्टर फर्स्ट से लिया गया है, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन। तो बच्चों, आपको दो चीजें याद रखना है, एक तो चैप्टर का नेम और दूसरा ऑथर का नेम। ये दो चीजें आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो हमारा इसी से बनेगा। ठीक है, द लास्ट लेसन इसका नाम है और इसके जो ऑथर है उनका नाम है अल्फोंसे डोडेट। ALPHONSEDAUDET, ये डोडेट। ठीक है, ये दो नाम याद रखिएगा। चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन और अल्फोंसे डोडेट इसके क्या है, ऑथर है। ठीक है, ये जरूर आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो ये एक्सटेंट है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कराता हूँ रीड करके, फिर हम इसके क्वेश्चंस और आंसर्स को भी समझेंगे। पहले अगर हम इसको समझ लेते हैं तो हमसे आंसर्स इजीली बन जाएंगे। Poor man. It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday cloth, and now I understand why the old man of the village was sitting there in the back of the room. ठीक है, इसको समझते हैं। देखो, सबसे पहले ये जो वर्ड यूज किया जा रहा है पुअर मैन। अब पुअर मैन का मतलब यहाँ पे ये मत समझ लेना कि गरीब व्यक्ति, गरीब इंसान, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। एक्चुअल में ये जो पुअर वर्ड यूज किया जा रहा है, इस पुअर का मतलब निकल रहा है यहाँ पे हेल्पलेस। हेल्पलेस यानी कि लाचार, मजबूर। ठीक है, ये जो वर्ड यूज किया जा रहा है पुअर मैन, ये एम हेमेल के लिए यूज किया जा रहा है। किसके लिए यूज किया गया है? एम हेमेल के लिए। पॉइंट टू बी नोटेड। तो पुअर मैन जो वर्ड यूज किया गया है ये एम हेमेल के लिए यूज किया गया है, क्योंकि वही मजबूर थे, हेल्पलेस थे, लाचार थे, असहाय थे, चाहकर भी वे कुछ नहीं कर पा रहे थे जब ऑर्डर आ गया था। तो ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। अब देखो, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन। इस लास्ट लेसन के सम्मान में उन्होंने क्या कर रखा था, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ। तो उन्होंने अपने सबसे अच्छी जो उनकी बेस्ट ड्रेस थी वो संडे क्लॉथ यानी पहन रखी थी उन्होंने। संडे क्लॉथ से मतलब ये कि एमएमएल अपनी बेस्ट ड्रेस कुछ स्पेशल ओकेजन के टाइम पहनकर आते थे, तो वो ड्रेस उन्होंने पहन रखी थी उस लैंग्वेज के सम्मान के लिए, और वो लास्ट लेसन के सम्मान के लिए इन्होंने वो अपनी बेस्ट ड्रेस को पहन रखी थी। किसने पहन रखी थी? एमएमएल ने पहन रखी थी। ठीक है, एंड नाउ आई अंडरस्टैंड। अब ये कहते हैं कि अब मुझे समझ में आया कि जो ओल्ड मैन थे, मतलब विलेज के जो ओल्ड मैन थे, यानी कि विलेजर्स दो थे, ओल्ड विलेजर्स थे, वो बैक बेंचेस पर क्यों बैठे हुए थे रूम में। ठीक है, ये इसका मतलब है ऑफ द विलेज वाज सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, यानी कि रूम में पीछे की साइड गांव के लोग क्यों बैठे हुए थे। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है फ्रांस। आए यहाँ पे फ्रांस है, नरेटर यहाँ पे फ्रांस ही है। फ्रांस बता रहे हैं कि अब मुझे समझ में आया कि गांव के लोग रूम में बैक बेंच पर क्यों बैठे हुए थे। ठीक है, इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि भाई उन्हें बहुत अफसोस था, खेद था, किस चीज का? टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल, क्योंकि वे स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग, ये उनका एक तरीका था थैंकिंग कहने का ऑफ मास्टर के लिए। और मास्टर के लिए कौन से मास्टर? फॉर इज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, जिन्होंने 40 साल की सेवा दी। 40 ईयर, इसको याद रखना, ये 40 यानी कि 40 साल तक फेथफुल सर्विस किसके लिए दिए? ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री। तो उनका ये जो एक तरीका था रिस्पेक्ट को शो करने के लिए अपने देश के लिए, ठीक है, किसके लिए? कंट्री के लिए और लैंग्वेज के लिए। इसलिए वो लोग स्कूल के लास्ट में बैक बेंच पर बैठे हुए थे। ठीक है, ये इसका पूरा पूरा मतलब है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिया है। विलेज के लोग वहां पे क्यों बैठे हुए थे, तो वो
सम्मान के लिए गए थे, एक तो लैंग्वेज के लिए गए थे और दूसरे एमएमएल के रिस्पेक्ट के लिए गए थे, उनको थैंक यू कहने के लिए गए थे, क्योंकि 40 सालों से वो सेवा दे रहे थे, तो उन्हें बच्चों को वहां पे सिखाया होगा, पढ़ाया होगा, उनकी जो सर्विस थी उसके लिए वो लोग पहुंचे थे सम्मान के लिए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन और इसके आंसर। पहला क्वेश्चन, हु डज द नरेटर रेफर टू एज पुअर मैन? पुअर मैन किसके लिए यूज किया है? अभी मैंने आपको बताया एम हेमेल। अब आपको समझ में आ गया ना पुअर मैन किसके लिए यूज हुआ है? एम हेमेल के लिए ही ये वर्ड को यूज किया गया है, तो राइट आंसर इसका होगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई डज द नरेटर कॉल द फ्रेंच टीचर एज पुअर मैन? तो नरेटर ने, अब देखो खुद ही इन्होंने बता दिया कि फ्रेंच टीचर को पुअर मैन क्या क्यों कहा गया। देखो इन्होंने खुद ही क्लियर कर दिया कि फ्रेंच के जो टीचर थे, एमएमएल थे ना, उनको पुअर मैन क्यों कहा गया है। देखो दूसरे का, पहले का आंसर उन्होंने यहाँ पे खुद बता दिया है। ठीक है, फ्रेंच के टीचर को पुअर मैन क्यों कहा गया है। ठीक है, तो क्यों कहा गया था? ही सिंपैथाइज्ड विद द टीचर्स एज ही हैड टू लीव। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ही बिलीव्स दैट द टीचर वाज पुअर। क्या वो गरीब थे, पुअर थे? ऐसा भी नहीं है। ही फील सॉरी फॉर द टीचर एज इट वाज हिज लास्ट लेसन। ये राइट आंसर है ना, सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी इयर्स हैड द टीचर गिवन हिज सर्विस इन द स्कूल? स्कूल में कितनी साल सर्विस दी? 40 इयर्स, यानी कि 40 साल की। तो 40 इयर्स कौन सा है? डी वाला राइट आंसर है। 40 इयर्स, 40 साल की सर्विस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेट ऑन द बैक बेंचेस ऑन द लास्ट लेसन? लास्ट लेसन वाला जो चैप्टर है इसमें बैक बेंच पर कौन बैठा हुआ था? द विलेज पीपल बैठे हुए थे भाई, गांव के लोग बैठे हुए थे, तो राइट आंसर आएगा इसका बी, द विलेज पीपल बैठे थे। ठीक है, एक एक चीज मैंने आपको यहाँ पे पढ़ के बताई, ये सब वही है। देखो ये सर्च कर लो ना आप, तो यहाँ पे देख लो, ये सब मिल जाएगा। ठीक है, लिखा ना, द विलेज वर सिटिंग देयर द बैक ऑफ द रूम। ठीक है, ये सब इसमें आपको मिल जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या था? 40 ईयर था, और इसका था द विलेज पीपल था, ये बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द राइटर? मैंने कहा था ना राइटर या लेसन का नाम जरूर आएगा। राइटर कौन है भाई? अल्फोंस डोडेटे। ए राइट आंसर है इसका। ठीक है, एक एक्स्ट्रा हमारा कंप्लीट। अगर एग्जाम में ये आता है 100% आपसे बनेगा, तो इसको आप करके आइएगा जरूर। अब आता है सेकंड एक्सटेंट की तरफ। तो सेकंड एक्सटेंट क्या है, इसको रीड कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं शॉर्ट में, इसके क्वेश्चन और इसके आंसर देखते हैं। ठीक है, when I passed the town hall there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years all our bad news had come from there, the lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter? ठीक है, now then I hurried by as fast as I could go. The blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, Bub. You will go to your school in plenty of time." I thought he was making fun of me and reached MML's leading garden all out of breath. ठीक है, अब इसको समझते हैं। अब यहाँ पे आई फ्रांस ही है। ठीक है, फ्रांस बता रहे, नरेटर वही बोलते हैं, व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, देयर वाज अ क्राउड, बुलेटिन बोर्ड के सामने क्राउड थी, यानी कि भीड़ जमा थी। फॉर द लास्ट 2 इयर्स, यानी कि 2 सालों से सारी बुरी खबरें हमारी वहीं से आ रही थी। कहां से आ रही थी? बुलेटिन बोर्ड से सारी बुरी खबरें आ रही थी, युद्ध को हारने की, द ड्राफ्ट ऑर्डर्स की, जो ऑर्डर्स आते हैं मिलिट्री के। आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से सोचा बिना रुके हुए कि अब पता नहीं क्या मैटर हो सकता है। जितने जल्दी हो सकता था मैं उतनी जल्दी वहां से चल दिया। अब मुझे ब्लैक स्मिथ मिलता है और वो क्या बोलता है, वो अपने अप्रेंटाइज के साथ, यानी कि अपने शिष्य के साथ था, वो भी बुलेटिन बोर्ड पे न्यूज को रीड कर रहा था। मुझसे बोलता है, डोंट गो सो फास्ट, इतने जल्दी मत जाओ बच्चे, तुम समय पर स्कूल पहुंच जाओगे, तुम्हारे पास पर्याप्त समय है ना, प्लेंटी मतलब होता है पर्याप्त, पर्याप्त समय है स्कूल पहुंचने के लिए। मैंने सोचा कि भाई वो मेरे मजा ले रहा है, मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच एमएमएल्स, और एमएमएल्स के लिटिल गार्डन में मैं हाँफते हुए पहुंच गया। ठीक है, ये इसका मतलब मैंने बता दिया शॉर्ट में, ज्यादा टाइम नहीं लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन, वेयर हेड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम द लास्ट 2 इयर्स? पिछले 2 सालों से सारी बुरी खबरें कहां से आ रही थी? बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी। ठीक है, डी राइट आंसर है, बुलेटिन बोर्ड पे। व्हाट डिड द ब्लैक स्मिथ से टू फ्रांस? ब्लैक स्मिथ ने फ्रांस से क्या कहा था? टू नॉट गो सो फास्ट, ये राइट आंसर है डी। ठीक है, जल्दी मत जाओ। व्हाट हैज ए मेंबर, लिटिल गार्डन का मतलब क्या है? हिज गार्डन से, डी। अप्रेंटाइज का मतलब होता है अमेचर, शिष्य को कहा जाता है। व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द ब्लैक स्मिथ का मोटिव क्या था? टू रिडिक्यूल फ्रांस था, मजे लेना उसका। ठीक है, ए राइट आंसर है, ये हो गए। अब देखते हैं हम एक्सटेंट नंबर 3, ये हमारा एक्सटेंट नंबर 3 है। ठीक है, तो इस एक्सटेंट को
आप पढ़ लेना, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, तो इसको आप रीड कर लेना, ठीक है। मैं आपको राइटली इसके क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूं, आपसे बन जाएंगे। देखो भाई, विच ऑफ दीज ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, तो ऑर्डर कहां से आए थे, देखो, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सिस एंड लॉरेन, ठीक है। तो भाई ये जो ऑर्डर आए थे, ऑर्डर किस चीज के आए थे, नो फ्रेंच टू बी टॉट, बी राइट आंसर है, ठीक है। यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज अब नहीं पढ़ाई जाएगी, स्कूल क्लोजर ट्रांसफर ऐसा कुछ नहीं था, बी वाला राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, व्हाई डज एमएमएल वांट टू स्टूडेंट टू बी अटेंटिव, एमएमएल क्यों चाहते थे कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक सुने, बिकॉज द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, नहीं, बिकॉज इट इज दिस लास्ट फ्रेंच लेसन था, ये भी राइट आंसर। देखो ये मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा, देखो, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, ठीक है, ये इसका राइट आंसर मिल गया। तो राइट आंसर कौन सा है, बी वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ दीज सीम्ड ओल्ड फ्रेंड, ओल्ड फ्रेंड क्या थी भाई, इसकी बुक थी, हिज बुक्स, ये राइट आंसर, ये मिलेगा, सब आपको मिलेगा यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो ये माय बुक्स दैट हैड सीम्ड सच नॉइसेंस व्हाइल अगो सो हैवी टू कैरी ग्रामर हिज हिस्ट्री वर ओल्ड फ्रेंड, ठीक है, बुक्स, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे डी। थंडर क्लैप का मतलब क्या था भाई, थंडर क्लैप का मतलब था स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, which of these mood did France express when he was told that it was his last French lesson, अब भाई फ्रांस का मूड क्या था जब उसको पता चला कि ये उसका फ्रेंच का लास्ट लेसन है, तो रिपेंटिंग एंड सॉरोफुल हुआ, यानी अफसोस हुआ, उसको बहुत ही ज्यादा दुख हुआ, पश्चाताप हुआ कि उसने स्टडी पे फोकस पहले क्यों नहीं किया, बी राइट आंसर है। ओके, तो ये 3 एक्सटेट थे जो कि हमारे द लास्ट लेसन से लिए गए। बच्चों अगर एग्जाम में इनमें से एक भी एक्सटेट आता है तो इस बात की गारंटी है कि आपसे 100% बन जाएगा, बस आप इसकी एक बार खुद से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपके लिए मैं नेक्स्ट चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग के भी एक्सटेट लेकर आऊंगा, यानी कि पूरी फ्लेमिंगो बुक के सभी प्रोज के, इसके बाद पोम के और इसके बाद विस्तार के सभी के एक्सटेट हम एक्सप्लेन करा देंगे इसी चैनल पर, सब अपलोड कर देंगे 1 बाय 1, बस आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए और सीखते रहिए। तो ग्रामर ऑलरेडी लेकर हम चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता रखे हैं, सेक्शन बी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करा दिया है, सेक्शन ए की तैयारी में करा रहा हूँ, 100% तैयारी कराई जा रही है इस चैनल पर, जैसा मैंने आपसे पहले ही कह रखा था, ठीक है। अब तो रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया है, जो टॉपिक्स पूरे हो गए तो उनके रिवीजन भी स्टार्ट हो गए, बस आप वीडियो को देखते रहिए और सीखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।